नमस्ते। तो अगर कोई एक इंडी आर्टिस्ट है जिसके पास एक सपना है गाने बनाने का, उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का और हाँ, उससे पैसे कमाने का, तो ये पूरा सफर असल में दिखता कैसा है? प्रैक्टिस से लेके पेमेंट तक का ये डिजिटल रोड मैप क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो इस पूरे सफर को ना हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सपने को सच करने के लिए मेहनत कितनी और कैसी लगती है। फिर बात करेंगे कि गाना तैयार होने के बाद उसे स्टूडियो से निकालकर पूरी दुनिया में कैसे फैलाया जाए। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अपने संगीत को, अपने आर्ट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और आखिर में हम बात करेंगे उन रास्तों की जो मंजिल तक ले जाते हैं और उन शॉर्टकट्स की जिनसे हमेशा बचना चाहिए। और देखिए, शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और पॉजिटिव सोच क्या हो सकती है? मतलब ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। डिजिटल दुनिया ने सच में हर कलाकार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आपका संगीत सुना जाए, ये सपना अब बस सपना नहीं है, इसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। कोई भी बड़ा म्यूजिकल करियर किसी गाने के रिलीज होने से शुरू नहीं होता, नहीं। इसकी शुरुआत होती है उन अनगिनत घंटों से जो अकेले में, अनुशासन के साथ प्रैक्टिस में बिताए जाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। ये कुछ दिन के जुनून की बात नहीं है, बल्कि हर रोज किए जाने वाले अभ्यास की बात है। म्यूजिक की दुनिया में इसी को रियाज कहते हैं, और यकीन मानिए यही हर कामयाब कलाकार की सफलता का सबसे बड़ा राज है। अब ये जो स्क्रीन पर है ना, ये उस सफलता की पूरी रेसिपी है, समझिए। ये सिर्फ गाना गाने के बारे में नहीं है, ये है अपने सा को साधने के बारे में, हमिंग से अपनी आवाज को तैयार करने के बारे में, अलंकारों से सुरों पर पकड़ बनाने के बारे में। और हाँ, दूसरे महान कलाकारों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उनकी कला को समझना, उसका विश्लेषण करना, यही वो बुनियाद है जिस पर एक शानदार करियर की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो गाना तैयार है, अब क्या? अब बारी आती है उसे एक स्टूडियो की फाइल से निकालकर दुनिया भर के कानों तक पहुंचाने की। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से पहले ये 3 चीजें एकदम तैयार होनी चाहिए। 1, आपके गाने की एकदम बेहतरीन क्वालिटी वाली ऑडियो फाइल। 2, एक कमाल का कवर आर्ट जो आपके गाने की कहानी कहे। और 3, सारी जानकारी बिल्कुल सही सही, गाने का नाम, आर्टिस्ट का नाम, ये सब कुछ। ये आपके प्रोफेशनलिज्म की पहली निशानी है। और ये स्लाइड, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक कामयाब लॉन्च की प्लानिंग हफ्तों पहले से होती है। सिर्फ गाना अपलोड कर देना काफ़ी नहीं होता। आपको उसे प्रमोट करने, स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट तक पहुंचाने और रिलीज से पहले एक माहौल बनाने के लिए वक्त चाहिए। ये 3 हफ्तों की टाइमलाइन एक परफेक्ट शुरुआत है। अब सवाल आता है कि गाना अपलोड कहाँ करें? देखिए, मार्केट में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सबका अपना अपना फ़ायदा है। डिस्ट्रोकिड बहुत तेज़ और किफ़ायती है। डिलीवर माई ट्यून्स खास तौर पर इंडियन आर्टिस्ट्स के लिए बढ़िया है। और ट्यूनकोर और सीडी बेबी जैसे प्लेटफॉर्म्स की ग्लोबल पहुंच बहुत अच्छी है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। तो गाना रिलीज हो गया, लोग सुन रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अब शुरू होता है असली काम, म्यूजिक का बिजनेस साइड, अपने आर्ट को एक एसेट की तरह मैनेज करना। ये बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन गाना रिलीज होता है काम खत्म नहीं होता। अब टाइम है उसे रजिस्टर करने का, ताकि आपका काम सुरक्षित रहे और आपकी मेहनत की कमाई आप तक पहुंचे। ये एक बेहद जरूरी कदम है। ये लिस्ट देखने में थोड़े लंबी लग सकती है, पर घबराना नहीं है। हर एक का अपना काम है और ये सब बहुत जरूरी है। कॉपीराइट से आपको अपने गाने का मालिकाना हक मिलता है। आईपीआरएस और पीपीएल पक्का करते हैं कि गाना कहीं भी बजे आपको पैसा मिले। और सॉन्ग ट्रस्ट, साउंड एक्सचेंज जैसी सर्विसेज इंटरनेशनल कमाई को आप तक पहुंचाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी सारी मगजमारी क्यों करें ये सब रजिस्ट्रेशन? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इसका सीधा सा जवाब है पैसा। सोचिए, आपका गाना कहीं बज रहा है, रेडियो पर, किसी कैफे में, या कोई उसे स्ट्रीम कर रहा है। हर प्ले पर एक छोटी सी कमाई होती है। अगर आपका गाना रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पैसा हवा में उड़ जाता है, आप तक कभी नहीं पहुंचता। सही रजिस्ट्रेशन आपकी मेहनत की कमाई को आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम एक कलाकार के सामने के 2 रास्तों की बात करेंगे। एक है मेहनत और समझदारी का रास्ता, और दूसरा
दूसरा है शॉर्टकट का रास्ता, जो अक्सर बंद गली में जाके खत्म होता है। स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रोफेशनल रास्ता, जहां कोई अपना म्यूजिक बनाता है, उसे रजिस्टर करता है और धीरे धीरे एक असली फैन बेस तैयार करता है। ये थोड़ा लंबा और मुश्किल रास्ता है, पर ये एक असली करियर तक ले जाता है। और दूसरी तरफ दूसरों के हिट गाने रीअपलोड करने का शॉर्टकट। व्यूज शायद मिल जाएं, लेकिन न पहचान बनती है, न पैसा मिलता है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। कॉपीराइट के नियम बहुत सख्त हैं। आपको शायद कुछ व्यूज मिल जाएं, लेकिन पैसा एक भी नहीं। सारी कमाई असली आर्टिस्ट को चली जाएगी। मतलब ये समय और मेहनत की पूरी बर्बादी है। और हाँ, ऐसी स्कीम से भी बचकर रहना जो थोड़े से पैसों में रातों रात स्टार बनाने का वादा करती हैं। कोई भी सच्चा, लंबा चलने वाला करियर पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसे बेहतरीन संगीत, कड़ी मेहनत और सही रणनीति से बनाया जाता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक आर्टिस्ट का संगीत सिर्फ एक गाना नहीं होता, वो उसकी पहचान है, उसकी विरासत है। उसे बनाना कैसे है, दुनिया के सामने कैसे लाना है और उसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये फैसला हर कलाकार को खुद लेना होता है। समझदारी से चुनिए।